बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 22। ठाकुर कृष्ण राव सोच भी नहीं सकता था कि नरसिंगा इस हद तक पहुंच जाएगा और बरसों पुराने मुआहदे को कच्चे धागे की तरह तोड़ डालेगा। उसका ख्याल था कि नरसिंगा महज एक लुटेरा है और इंसानी मुआशरे में लुटेरे की हैसियत एक मफरूर मुजरिम से ज्यादा नहीं होती। ठाकुर हमेशा यही समझता रहा कि नरसिंगा कभी उसके चंगुल से आजाद नहीं हो सकता, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो कृष्ण राव के होश उड़ा देने के लिए काफी था। कई साल पहले सरदार नरसिंगा और ठाकुर कृष्ण राव के दरमियान इमदाद बाहमी की बुनियाद पर यह मुआहिदा हुआ था कि कृष्ण राव अपनी खानदानी वजाहत और हिंदू कौम में खास मकाम रखने के सबब नरसिंगा की हिमायत करेगा और उसे कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए वक्तन फवक्तन हुकूमत की सरगर्मियों की खुफिया इतलात बाहम पहुंचाता रहेगा। उसके सिले में नरसिंगा पर लाजिम होगा कि वो लूट के माल में से कुछ हिस्सा ठाकुर कृष्ण राव को बतौर नजर पेश करेगा। मुआहिदे की एक शिक ये भी थी कि आड़े वक्त में कृष्ण राव के खिदमतगार राजपूत भी नरसिंगा की मदद करेंगे। नरसिंगा बड़ी फराख दिली और साबित कदमी के साथ उस मुआहिदे पर अमल करता रहा। कृष्ण राव फितरतन एक ओबाश बूढ़ा था। उसने मजहब के नाम पर नरसिंगा को कई फरेब दिए। मजहबी तालीम की आड़ लेकर ठाकुर ने नरसिंगा से खूबसूरत लड़कियां तलब की और उसका ये जवाब पेश किया कि वो लड़कियों को देवदासी बनाकर उन्हें घर घर भेजेगा ताकि हिंदू कौम मुसलमानों की सकाफत के असरात से महफूज रहे और देवताओं की तालीम इंकलाबे जमाना के हाथों बर्बाद होने से बच जाए। चूंकि हिंदुओं के मजहबी निजाम में देवदासियों का तस्वुर मौजूद था, इसलिए नरसिंगा धोखा खा गया। उसने राहजनी और कजाकी के दौरान जो लड़कियां हासिल की उन्हें बड़े मंदिर पहुंचा दिया और फिर मुतमईन हो गया कि ठाकुर कृष्ण राव हिंदू धर्म की नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके अलावा ठाकुर कृष्ण राव ने धर्म की सेवा के नाम पर कई बार नरसिंगा से बड़ी बड़ी रकमें हासिल की। कभी उसने कहा कि वह मंदिर की इमारत में इजाफा कर रहा है, कभी कहा कि वह मुसाफिरों के लिए सराय बना रहा है और कभी कहा कि हिंदुओं के लावारिस बच्चों के लिए अनाथ आश्रम तामीर कर रहा है। नरसिंगा अपने गुनाहों को धोने की गरज से बोरियां भर भर के सोने और चांदी के सिक्के देता रहा। कई साल तक नरसिंगा ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो रोजो शब के हंगामों में इस तरह उलझा हुआ था कि उसे पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर यह राज खुलने लगा कि ठाकुर कृष्ण राव ने मंदिर से मुल्हक एक तहखाना बना लिया है जिसमें देवदासियों की एक फौज परवरिश पा रही है जो रक्सो सरूर के जरिए ठाकुर और उसके परवरदा राजपूतों का दिल बहलाती रहती है। नरसिंगा खुद भी एक रंगीन मिजाज इंसान था। उसने ठाकुर की ऐश परस्तियों को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दिन नरसिंगा पर यह राज भी फाश हुआ कि उसकी बख्शी हुई दौलत को उन राजपूतों पर बेदरे खर्च किया जा रहा है जो कौमी बर्तरी के एहसास में मुब्तला हैं और मेवातियों को एक हकीर कौम समझते हैं। नरसिंगा और कृष्ण राव के ताल्लुकात में यह पहला शिगाफ था। फिर अचानक शुजाउद्दीन कामरान एक मजलूम शिकार की हैसियत से मंदिर में दाखिल हुआ। पहले पहले ये वक्त का सताया हुआ नौजवान ठाकुर कृष्ण राव के हाथों में मोम का एक खिलौना था। वह उसके साथ एक अजियतनाक खेल खेल रहा था। खुद नरसिंगा भी कामरान की जज्बाती हरकतों से लुत्फानंदोज होता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सफाक लुटेरा गैर महसूस तौर पर कामरान के नजदीक होता चला गया। अमरपाली के वाक़ये ने नरसिंगा को यहां तक मुतासिर किया कि अपनी जिंदगी में पहली बार एक गैर मुस्लिम के लिए उसके दिल में मोहब्बत का एहसास जागने लगा और उसी एहसास से मजबूर होकर नरसिंगा ने कामरान को शमशीर जनी का हुनर सिखाया। फिर वो ठाकुर कृष्ण राव से बेनियाज होकर कामरान की मदद करने के लिए आमादा हो गया था। उस मौके पर बूढ़े राजपूत और उसके खिदमतगार रामा राव ने कामरान के साथ जो वहशियाना सलूक किया उसे देखकर नरसिंगा के दिलो दिमाग में नफरत के शोले भड़क उठे। फिर अपने एक साथी लुटेरे नरीना का हशर देखकर नरसिंगा पागल सा हो गया और उसने ठाकुर कृष्ण राव से बरसों पुराना मुआहिदा तोड़ दिया। बूढ़ा राजपूत नरसिंगा का फैसला सुनकर सन्नाटे में आ गया। मैं तुझसे तफसीली बात करना चाहता हूं नरसिंगा, कृष्ण राव ने अपनी वहशत और गुस्से को जब्त करते हुए कहा। मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं, नरसिंगा ने मुंह फेर कर जवाब दिया और मंच की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पहले अपने इस वफादार कुत्ते की लाश उठाकर ले जा। अचानक नरसिंगा दरमियानी सीढ़ी पर रुक गया और रामा राव के बेहिस्सो हरकत जिस्म की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर देर करेगा तो इसका बदन सड़ जाएगा और मेरे जंगल की साफो शफाफ फिजा आलूदा हो जाएगी। नरसिंगा के लहजे में बड़ी आग थी, बड़ी शदीद नफरत थी।
मैं तुझसे रामा राव के खून का हिसाब नहीं मांगता, उसने जो बोया था वही काट लिया। कृष्ण राव लहजा बदल कर बोल रहा था। मैं एक नाफरमान शख्स की खातिर तुझ जैसे साथी को कुर्बान नहीं कर सकता। नरसिंगा चंद लम्हों के लिए सोच में डूब गया और फिर मंच की सीढ़ी पर खड़े खड़े बोला, तुझे जो कुछ कहना है जल्दी कह दे, मैं 2 रातों का जागा हुआ हूं। नरसिंगा के चेहरे पर बेजारी की झलक साफ नजर आ रही थी। वो बहुत नाजुक बातें हैं नरसिंगा, मुझे इतने लोगों के दरमियान तमाशा ना बना। कृष्ण राव ने इतनी मध्यम आवाज में कहा कि दायरे के बाहर खड़े हुए लोग उसका एक लफ्ज भी ना सुन सके। मुझे तन्हाई दरकार है, मैं तेरा ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। नरसिंगा ने दोबारा चंद लम्हों के लिए कुछ सोचा और फिर कृष्ण राव को अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। शुजाउद्दीन कामरान उसके साथ साथ चल रहा था। कृष्ण राव नरसिंगा के आकब में था और चलते हुए उसकी कमजोर टांगे कांप रही थी। यकायक नरसिंगा रुक गया और रामा राव की लाश को देखते हुए बोला, क्या बदनसीब था कि सरदार नरसिंगा की ताकत को ललकारने चला था। जैसे ही नरसिंगा की जबान से ये अल्फाज अदा हुए, पूरे जंगल की फिजा जयकार के शोर से गूंजने लगी। तमाम लुटेरे चीख चीख कर अपने सरदार की अजमत के तराने गा रहे थे। सातों राजपूत कैदी और पुजारी रामस्वरूप इस तरह सहमे हुए खड़े थे जैसे मौत का गहरा साया उनके सरों पर मंडला रहा हो। नरसिंगा अपनी ख्वाबगाह में पांव दराज किए बेनियाजाना अंदाज में लेटा था। शुजाउद्दीन कामरान उसके दाएं जानिब मौजूद था और ठाकुर कृष्ण राव सामने खामोश बैठा था। ठाकुर, आखिर तू क्या कहना चाहता है? नरसिंगा ने ऊंची आवाज में कहा। मेरा तो ख्याल है कि अब कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं इसकी मौजूदगी में कुछ नहीं कह सकता नरसिंगा, कृष्ण राव ने कामरान की तरफ गजबनाक नजरों से देखते हुए कहा। मैंने तुझसे तन्हाई मांगी थी मगर तूने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे ज्यादा और क्या तन्हाई होगी ठाकुर? नरसिंगा ने बेरुखी के अंदाज में कहा। यहां मेरे और तेरे सिवा और कौन है? बस ये एक लड़का है जो मुझसे अलग नहीं, और फिर इसी लड़के की वजह से सारा हंगामा हुआ है। अब मैं इसे किस तरह गैर समझकर अपने आप से अलहदा कर दूं? नरसिंगा, तूने एक मलीज पर कृष्ण राव की दोस्ती को कुर्बान कर दिया। ठाकुर अचानक बहुत ज्यादा बरहम नजर आने लगा। अपनी जबान को एहतियात से इस्तेमाल कर ठाकुर। आइंदा मैं तेरी जबान से इस लड़के के लिए मलीज का लफ्ज सुनना पसंद नहीं करूंगा। नरसिंगा का लहजा तहक्कुम आमेज था। आखिर वो शख्स किस तरह मलीज हो सकता है जो तेरे ही खानदान से ताल्लुक रखता है? इसके बाप दादा ने अपने पुरखों के धर्म से गद्दारी की है। कृष्ण राव ने इंतहाई पस्त अंदाज में तानाजनी की। तू अंधा है ठाकुर, तूने इसे करीब से नहीं देखा। नरसिंगा के लहजे में शदीद हिकारत थी। मैं जानता हूं कि यह अपना धर्म बदलने के बाद कुछ और निखर गया है। इसका दिल कुछ और साफ हो गया है। एक तू है कि बाप दादा के मजहब का राग गा रहा है और रोज बरोज तेरा दिल स्याह होता जा रहा है। ठाकुर कृष्ण राव गुस्से से कांपने लगा। नरसिंगा, इस लड़के ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है कि तू अपने प्यारों को भी फरामोश कर बैठा? मेरा वक्त जाया ना कर ठाकुर। नरसिंगा बेजार नजर आ रहा था। तूने इस लड़के से बदअहदी की और फिर इसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तू कैसा राजपूत है कृष्ण राव? ये काम तो हमारी बस्ती के अछूत भी नहीं करते। बूढ़ा ठाकुर हवा के रुख को पहचान गया था, इसलिए खामोश बैठा रहा, मगर फिर भी जिल्लत के एहसास से उसका चेहरा मस्क हो गया था। नरसिंगा लाख कजाक सही, मगर वो किसी से बदअहदी नहीं करता। प्राण जाए पर वचन ना जाए, यही इसका धर्म है ठाकुर। मगर तू कैसा आला नस्ल हिंदू है कि तेरा कुछ पता ही नहीं चलता। आंखें कुछ और कहती हैं, मन में कुछ और छुपाए बैठा है। इस दो रंगी से कब तक काम चलाएगा? तेरी गर्दन हिल रही है और टांगे कांप रही हैं, पर लोग सुधारने के लिए तैयार बैठा है, फिर भी ये छल और ये कपट। देवताओं से डर ठाकुर। बस नरसिंगा, ठाकुर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो बदहवासी के आलम में खड़ा हो गया। तू बराबर मेरा अपमान कर रहा है। झूठ मत बोल ठाकुर, नरसिंगा ने पूरी तरह अपने पांव दराज करते हुए कहा। अपमान तो मेरा किया गया है, एक बार नहीं 2 बार। मैंने तो पुराने रिश्तों का ख्याल करते हुए तुझे हजारों इंसानों के हजूम में इज्जत बख्शी। मैं तेरे एहतराम में खड़ा हो गया और तुझे अपने बराबर बिठाया। तू बहुत नाशुक्रा है ठाकुर। इसका मतलब है कि तू मुझसे मुसालहत की बात करना नहीं चाहता। अचानक ठाकुर कृष्ण राव लहजा बदल कर बोला और वापस जाने के लिए चंद कदम पीछे हटा। हाँ, मैं तुझसे कोई बात करना नहीं चाहता। नरसिंगा की बेनियाजी बढ़ती जा रही थी। तेरी ही दरख्वास्त पर मैंने अपनी ख्वाबगाह का दरवाजा खोला था। मैं तो भगवान से चाहता हूं कि तू चला जाए और फिर यह दरवाजा हमेशा के लिए तुझ पर बंद हो जाए। नरसिंगा ने कृष्ण राव के आसाब पर ऐसी कारी जरब लगाई थी कि वो लड़खड़ा गया। बूढ़ा ठाकुर मसनूई अंदाज में अपनी बेपरवाही का मुजाहिरा करना चाहता था।
ताकि नरसिंगा एक लुटेरा होते हुए उसकी तनबीह से खौफजदा हो जाए और फिर घबराकर मुसालहत की पेशकश कर दे। मगर जब उसने देखा कि नरसिंगा खुद ही पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो दोबारा संभल गया। नरसिंगा, हम दोनों का इख्तलाफ हिंदू धर्म के हक में बहुत नुकसानदेह साबित होगा, कृष्ण राव ने बड़ी बेहयाई के साथ दोबारा फर्श पर बैठते हुए कहा। धर्म की बात ना कर ठाकुर, नरसिंगा ने चीख कर कहा। तू कितना बड़ा पापी है कुछ मैं भी जानता हूं। कृष्ण राव ने अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए एक और झुरझुरी ली। उसका बदन पसीने में नहाता जा रहा था। तू कुछ भी कह ले नरसिंगा, मगर मैं तुझसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण राव ने मायूस होकर अपनी अय्यारी के तमाम हथियार फेंक दिए और नरसिंगा के आगे सर झुका दिया। अगर तू मुझसे ताल्लुक बरकरार रखना चाहता है तो फिर मेरी शराइत गौर से सुन ठाकुर। नरसिंगा सीधा होकर बैठ गया और उसने अमरपाली को आवाज देकर शराब तलब की। अमरपाली एक अजीब शान से सरदार नरसिंगा की ख्वाबगाह में दाखिल हुई और शराब से लबरेज प्याला रखकर वापस चली गई। नरसिंगा की यह खास आदत थी कि वो कई सालों से शराब के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था। एक बार जादूगरों ने उसे सख्त तनबीह करते हुए कहा था, सरदार, अगर तू सलामती के साथ जिंदा रहना चाहता है तो शराब नोशी के लिए अपने सबसे ज्यादा काबिल एतबार साथी का इंतखाब कर। हमारा इल्म बताता है कि कहीं तू बेखबरी की हालत में किसी हादसे का शिकार हो जाए। शराब के जरिए तेरे जिस्म में हलाक कर देने वाला जहर भी उतारा जा सकता है। जादूगरों की उस हिदायत के बाद नरसिंगा सिर्फ अमरपाली की तैयार करदा शराब पीता था। उसकी मोहतात रविश का यह आलम था कि अगर वो कृष्ण राव से मिलने बड़े मंदिर जाता और रक्सो मौसीकी की महफिल में शरीक होता तो अपनी शराब साथ लेकर जाता। ठाकुर के बेहद इसरार पर भी वो उसकी आला तरीन शराब को नहीं छूता। अमरपाली उसकी ऐसी जानिसार साथी थी कि शराब तैयार करने के बाद पहले खुद उसे चखती थी, बाद में अपने शोहर को पेश करती थी। ये एक इंतहाई एहतियाती तदबीर थी कि अगर किसी दुश्मन ने दरपर्दा साजिश करके शराब में जहर मिला दिया है तो नरसिंगा के होंठों तक पहुंचने से पहले वो अमरपाली की जबान से गुजरकर शिकम में चली जाए। और अगर किसी को जहर के असरात से मरना ही है तो नरसिंगा से पहले अमरपाली हलाक हो जाए। अमरपाली के जाते ही नरसिंगा ने शराब का पूरा प्याला पी लिया। फिर कृष्ण राव को मुखातिब करते हुए बोला, ठाकुर, मेरी पहली शर्त यह है कि शुजाउद्दीन कामरान मंदिर वापस जाएगा। कृष्ण राव मुआहिदे की पहली शर्त सुनकर चौंक उठा, मगर जबान से कुछ नहीं बोला। वक्त की गर्दिश ने उसकी जबान पहले ही काट दी थी। मैं इस एतमाद के साथ कामरान को मंदिर भेजूंगा कि वो वहां अकेला होगा, मगर तेरे मुसल्ला राजपूत उसका बाल भी बेका ना कर सकेंगे। नरसिंगा ने मजीद कहना शुरू किया, मैं तेरे गुलामों को बताना चाहता हूं कि जब नरसिंगा किसी से अहद करता है तो उस शख्स की दुनिया में क्या कदर कीमत होती है। फिर क्या होगा? कृष्ण राव घबरा कर बोला। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। नरसिंगा ने मुस्कुराते हुए कृष्ण राव की तरफ देखा। उसके बाद छोटा ठाकुर अपने मामू कायम खान राजपूत से इंतकाम लेने के लिए मंदिर की हदूद से निकल जाएगा। तेरी ये शर्त बहुत खतरनाक है नरसिंगा। कृष्ण राव वहशत जदा होकर बोला, तू नहीं जानता कि इसमें कैसी कैसी होलनाकियां पोशीदा हैं। नरसिंगा ने कृष्ण राव की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं छोटे ठाकुर को इस जंगल से भी शहर की तरफ रवाना कर सकता हूं, मगर ये मेरी जिद और वकार का मामला है। अगर उसी दिन छोटे ठाकुर को जाने देता तो मैं ये शर्त मुआहिदे में हरगिज शामिल ना करता, मगर तूने अपनी ताकत के नशे में मेरे वकार के लिबास पर कीचड़ मल दी। इस तरह मैं तेरी लगाई हुई गिलाजत को धोना चाहता हूं ताकि तू और तेरे तमाम राजपूत मेरी सरकशी और जिद के एहतराम में अपनी गर्दनें झुका दें और तेरी मुहज्जब दुनिया के रहने वाले अच्छी तरह समझ लें कि जब एक लुटेरा किसी बात का इरादा कर लेता है तो फिर उससे झूठों और बुज़दिलों की फौज भी नहीं रोक सकती। ये कहकर नरसिंगा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर निहायत पुरजोश लहजे में कहने लगा, अगर तूने छोटे ठाकुर के रास्ते में कोई दीवार खड़ी की या कायम खान राजपूत तक कोई खुफिया इत्तला पहुंचाई तो फिर ये खुली हुई जंग होगी। मैं नहीं जानता कि इस जंग का क्या अंजाम होगा। वैसे ठाकुर, तुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कि नरसिंगा अपने अंजाम से पूरी तरह बाखबर है। एक लुटेरे का अंजाम दर्दनाक मौत के सिवा कुछ नहीं होता। मैं खूब जानता हूं कि कानून मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर इस हकीकत को तू भी जान ले कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में जिस कदर लज्जतें थी मैं उनसे लुत्फ अंदोज हो चुका। इस वक्त तक मैं अपने जंगल का बेताज बादशाह हूं। अगर मेरी बादशाहत पर कोई आंच आई तो मैं जंजीरें पहनकर सुल्तान के दरबार में नहीं जाऊंगा। दहली के सारे लोग अपनी आंखों से देख लेंगे कि सरदार नरसिंगा का कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद होकर किसी बादशाह की बारगाह में जाएगा। मैं मौत से नहीं डरता कि मौत तो मेरी अजली महबूबा है। मौत जब भी आएगी तो नरसिंगा उसका शानदार इस्तकबाल करेगा। मगर तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है नरसिंगा?
खौफ व दहशत की ज्यादती से कृष्ण राव का चेहरा सफेद पड़ गया था। इसलिए कि आज तेरी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, नरसिंगा की आवाज में भेड़ियों जैसी गुर्राहट थी। मैंने सिर्फ धर्म और देवताओं के नाम पर सुनहरी धन से तेरे भंडार भर दिए और तू समझता रहा मैं तुझसे डरता हूं, कानून के खौफ से तेरे पांव पकड़ना चाहता हूं कि तू संकट के समय मुझे बचा लेगा। ये तेरा बड़ा फरेब था ठाकुर। भगवान के लिए अपने जहन को मेरी तरफ से साफ कर ले नरसिंगा। कृष्ण राव का पूरा जिस्म कांपने लगा था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तू झूठ बोलता है कृष्ण राव। नरसिंगा ने अपना दायां बाजू फिजा में झटकते हुए कहा। मैंने इंसानी खून की दलदल में हाथ डालकर जिस दौलत को बाहर निकाला था उसे तूने अपनी अय्याशियों पर खर्च कर डाला और फिर मेरे ही फराहम करदा रिस्क से तूने नमक हराम कुत्तों के एक कसीर खानदान की परवरिश की। अगर मैं चाहूं तो तुझसे अपनी साबिका बख्शिशों का हिसाब भी तलब कर सकता हूं, मगर मैंने देवताओं के नाम पर उन सबको दान कर दिया। आइंदा मैं तुझे तांबे का एक सिक्का भी नहीं दूंगा। यह मेरे मुआहदे की दूसरी शर्त है। ठाकुर कृष्ण राव बदहवास नजर आने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मुस्तकिल आमदनी इस तरह अचानक खत्म हो जाएगी। अपने फैसले में लचक पैदा कर नरसिंगा, तेरा यह फैसला बहुत सख्त है। कृष्ण राव का लहजा गदा गराना था। नरसिंगा के फैसले मौसम की तरह तब्दील नहीं होते। नरसिंगा ने कृष्ण राव को झड़क दिया। अभी मेरी आखिरी शर्त बाकी है, वो तुझे बाद में बताऊंगा। अगर इस दौरान तूने फरेबकारी से काम नहीं लिया तो मैं आखिरी शर्त पेश करके तुझसे मुआहिदा कर लूंगा। यह कहकर नरसिंगा दोबारा अपनी मखमली मसनद पर दराज हो गया। कृष्ण राव किसी इंतहाई शिकस्त खोरदा इंसान की तरह उठ खड़ा हुआ। फिर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, नरसिंगा ने पुकार कर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तू रामा राव की अर्थी को राजपूतों के हजूम में आग के हवाले करना। अगर तेरी कौम के लोग तुझसे पूछें कि रामा किस तरह कत्ल हुआ तो कह देना कि नरसिंगा की तलवार उसे खा गई। रामा ने मरने से पहले मुझको धमकी दी थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो पूरी राजपूत कौम मेरे खिलाफ उठ खड़ी होगी। मैं देखना चाहता हूं कि रामा के उस दावे में कितनी सच्चाई है और राजपूतों के खून में कितनी गर्मी मौजूद है। दुनिया में जिस कदर जिल्लत मुमकिन थी वो कृष्ण राव का मुकद्दर बन चुकी थी। फिर भी उसने अपने उखड़े हुए कदमों को जमीन पर जमाने की कोशिश की। नरसिंगा, तूने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, मगर हिंदू कौम के दायरे से बाहर ना जा कि इस इख्तलाफ के बावजूद राजपूत तेरे भाई हैं। उस दिन रामा राव ने हजारों इंसानों की मौजूदगी में अपने भाई का गला काट दिया। नरसिंगा पागलों की तरह चीखने लगा। पहले मैं भी इसी फरेब में मुब्तला था, मगर रामा ने मुझे बता दिया कि राजपूत और ब्राह्मण कभी आसमान से उतरकर जमीन पर नहीं आ सकते। मुझे दोबारा फरेब ना दे कि राजपूत राजपूत है और मेवाती मेवाती। नदी के दोनों किनारे उसी वक्त मिल सकते हैं जब दिल की दुनिया में जज्बों का सैलाब आ जाए और रस्मों की आहनी दीवारें टूटकर रेजा रेजा हो जाएं। मगर यह सैलाब कैसे आएगा कि तुम लोग तो पैदाइशी पत्थर हो। ठाकुर खामोशी से सर झुकाए वापस चला गया। फिर उसने नरसिंगा के आदमियों की मदद से रामा राव की लाश उठाई और बड़ी राजदारी के साथ दरियाए जमुना के सुनसान घाट पर पहुंचाई। कुछ देर बाद रामा के जिस्म को आग लगा दी गई। पानी के शोर और सुर्ख लपकते हुए शोलों के दरमियान फिजा बड़ी डरावनी हो गई थी। उसके बाद कृष्ण राव उन 7 राजपूतों के हमरा मंदिर पहुंचा जिन्हें नरसिंगा के आदमी पकड़कर ले गए थे। हम नरसिंगा से इंतकाम लेंगे, एक राजपूत ने गजबनाक लहजे में बोलने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे पर अब भी खौफ की जर्दी छाई हुई थी। राजपूतों की इससे ज्यादा तौहीन नहीं हो सकती ठाकुर, दूसरे राजपूत ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। वो नीच जात का लुटेरा तेरे मोतमद साथी को एक जानवर की तरह जिबा कर डाले और तू खामोशी से तमाशा देखता रहे। वो एक हादसा था। नरसिंगा ने रामा को कत्ल नहीं किया। कृष्ण राव ने राजपूतों के भड़कते हुए जज्बात को एक मजबूत दलील के पानी से बुझाने की कोशिश की, मगर यह सब कुछ नरसिंगा के इशारे से हुआ। तीसरे राजपूत ने ऊंची आवाज में कहा, ठाकुर, अगर तू खामोश रहेगा तो मैं दिल्ली की एक एक गली में घूमकर लोगों को बताऊंगा कि मुट्ठी भर लुटेरों की ताकत के नशे में नरसिंगा ने महान राजपूतों को गाली दी है। अगर दिल्ली के राजपूत नरसिंगा का मुकाबला ना कर सके तो फिर मैं अजमेर, चित्तौड़ और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाऊंगा। अब भारतवर्ष की धरती पर मेवाती लुटेरे रहेंगे या सूरज देवता की औलाद। राजपूतों का एक कबीला सूरज बंसी था जिसकी रियायत से राजपूत अपने आप को सूरज देवता की नस्ल कहते थे। कृष्ण राव पर एक और कयामत टूट पड़ी थी। नरसिंगा से इंतकाम लेना इतना आसान ना था। अगर तमाम राजपूत मिलकर भी उसकी मजबूत पनागाहों पर हमला करते तो शायद नरसिंगा को शिकस्त हो जाती, लेकिन उस खूनी मार्के में हजारों राजपूतों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ते। कृष्ण राव उस हकीकत से भी बाखबर था कि उस तसादुम में दोनों तरफ से देवताओं के परस्तारों का नुकसान होता
और फिर नए सियासी इंकलाब में हिंदू कौम कमजोर से कमजोर तर होती चली जाती। शायद कृष्ण राव की खुदगर्जी उस नुकसान को भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर राजपूतों ने नरसिंगा से उलझने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं रहने देगा। मौत का यही खौफ कृष्ण राव के आसाब पर मुसल्लत था और वो कौम परस्ती का बहाना तराश कर अपने आप को बचाना चाहता था। रामा राव के साथ ही राजपूत, जिन्हें कामरान ने माफ करके नई जिंदगी बख्शी थी, वो उस सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाने के लिए कृष्ण राव पर दबाव डाल रहे थे। कृष्ण राव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बहुत जज्बाती लहजे में बोला, क्या तुम समझते हो कि मुझे रामा की मौत का गम नहीं? रामा तुम्हारा साथी सही, मगर वो मेरे बेटे की मानित था। मैं उसके कातिलों को किस तरह माफ कर सकता हूं? मगर वो तादाद में ज्यादा भी हैं और ताकतवर भी। मुझे सिर्फ चंद दिनों की मोहलत दे दो। मैं किसी ऐसे मंसूबे के बगैर नरसिंगा को छेड़ना नहीं चाहता कि नाकामी की सूरत में तुम्हारी औरतें, बेवा और बच्चे यतीम हो जाएं। कृष्ण राव ने बागी राजपूतों के दिलों पर बड़ा खौफनाक वार किया था। वो एक ही हरबे में खामोश हो गए। ठाकुर, हम तुझे 3 दिन की मोहलत देते हैं। इस दौरान कोई ऐसा मंसूबा तैयार कर ले कि हम अपनी कौम की तहकीर और रुसवाई का इंतकाम ले सकें। उसके बाद वो सातों राजपूत जमीन दोस्त तहखाने में देवदासियों से दिल बहलाने चले गए। बागी राजपूतों के जाते ही कृष्ण राव ने पुजारी राम स्वरूप से कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए कहा। फिर एक ब्राह्मण और राजपूत की सरगोशियों का सिलसिला शुरू हो गया। रात गुजरती रही। कृष्ण राव पुजारी राम स्वरूप के कमरे में बैठा झूमता रहा और सातों बागी राजपूत देवदासियों के मरमरी हाथों से शराब पीते रहे। निस्फ शब के करीब राम स्वरूप ने ठाकुर को इत्तला दी कि वो तमाम नाफरमान अपने अंजाम को पहुंच गए। उनके बेजान जिस्म फर्श पर पड़े पड़े नीले हो चुके हैं। ठाकुर के इशारे पर सातों राजपूतों को शराब में मिला एक सरीउल असर जहर दे दिया गया था। पुजारी राम स्वरूप बार बार कृष्ण राव के सामने सजदे कर रहा था और ठाकुर हर मर्तबा उसके सर पर हाथ रखकर तसल्लियां दे रहा था। जब तक मैं जिंदा हूं, तेरे इक्तदार को कोई खतरा नहीं। रामा की खाक तो हवा में बिखर चुकी, सुबह तक इन गद्दारों की राख भी उड़ जाएगी। और अंदाता उस लुटेरे नरसिंगा का क्या होगा? राम स्वरूप ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। अकल की काट तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है। कृष्ण राव ने शराब का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। धीरज, धीरज पुजारी, धीरज। वो बड़ा अजीब मंजर था जब दूसरे दिन सरदार नरसिंगा शुजाउद्दीन कामरान के साथ बड़े मंदिर में दाखिल हुआ। तमाम लुटेरों ने उसके इस तरह तन्हा जाने पर एतराज किया था, मगर वो बड़ा जिद्दी इंसान था। नरसिंगा को देखकर ठाकुर कृष्ण राव शदीद सरासीमगी का शिकार हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह नरसिंगा का इस्तकबाल करे। पुजारी राम स्वरूप उसे देखते ही सजदे में चला गया था। नरसिंगा, मैं खुले दिल से तेरा स्वागत करता हूं। कृष्ण राव ने अपने होठों पर एक मुनाफिकाना मुस्कुराहट सजा ली। मैं अकेला आया हूं ठाकुर, अपने आदमियों को भेजकर तस्दीक करा ले, नरसिंगा ने इंतहाई तंज़ामेज लहजे में कहा और इत्मीनान से ठाकुर के करीब ही बैठ गया। मैं जानता हूं नरसिंगा, तू सिर्फ अपनी ताकत पर जिंदा है। तुझे किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं। ठाकुर के लहजे पर किसी भिखारी के लहजे का गुमान हो रहा था। अपने तमाम खिदमतगारों को हुक्म दे कि वो छोटे ठाकुर का इस्तकबाल करें। नरसिंगा ने तुंदो तेज लहजे में कहा। मैं अपनी आंखों से ये मंजर देखना चाहता हूं। नरसिंगा मुख्तलिफ जावियों से ठाकुर को जलील कर रहा था। थोड़ी सी ही देर में मंदिर का सहन पुजारियों और देवदासियों से भर गया। अचानक नरसिंगा ने उन सबको मुखातिब करते हुए कहा, क्या छोटे ठाकुर ने तुम्हारे देवी देवताओं की शान में गुस्ताखी की थी? मेरी आंखों में आंखें डालकर गवाही दो। अगर इस लड़के ने यह बेहूदगी की है तो मैं इसकी जबान भी काट दूंगा। नरसिंगा का चेहरा किसी अंगारे की तरह दहक रहा था। तुम्हारे देवता मेरे भी देवता हैं। नरसिंगा कितना भी गुनहगार सही, मगर अपने देवताओं की इज्जत पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त सरबाकफ रहता है। बड़ा संगीन मरहला था। ठाकुर के दिल में यह वहशियाना ख्वाहिश सर उभारने लगी कि उसके खिदमतगारों में से कोई एक भी कामरान के खिलाफ गवाही दे दे और फिर नरसिंगा का कहर उसके दुश्मन पर टूट पड़े। कृष्ण राव ने जर्द चेहरे और रुकी हुई सांसों के साथ कतार दर कतार खड़े हुए पुजारियों और देवदासियों की तरफ देखा, मगर वो सब के सब इस तरह खामोश थे जैसे मौत के खूनी हाथों ने उनकी गर्दनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? क्या छोटे ठाकुर ने मेरे देवताओं की शान में नाजेबा कलिमात अदा किए हैं? नरसिंगा ने इस तरह चीख कर कहा कि देवदासियां तो खौफ व दहशत से जमीन पर गिर पड़ी। बाकी गवाहों ने नदामत से सर झुका लिए। नरसिंगा के चेहरे पर खुशी की एक तेज लहर दौड़ गई। मैं जानता था कि यह लड़का मेरे एतबार का कातिल नहीं हो सकता। यह सच्चा है और नरसिंगा सच्चे लोगों से बहुत प्यार करता है।
छोटे ठाकुर के एहतराम में तुम सब के सब जमीन बोस हो जाओ, नरसिंगा ने अपने सामने खड़े हुए पुजारियों को हुक्म देते हुए कहा। अभी फिजा में नरसिंगा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि मजबूर और बेकस इंसानों ने खाक पर अपने सर रख दिए। नरसिंगा मुस्कुराया और उसने शुजाउद्दीन कामरान के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठाकुर, मैंने इन झूठे गवाहों से तेरी बेइज्जती का इंतकाम ले लिया। एक नजर देख तो कि ये तेरे आगे किस तरह झुके हुए हैं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं सरदार कि तूने मुझ लावारिस को बड़ा एजाज बख्शा। कामरान की आंखें छलक उठी और आवाज में एक अजीब सी लर्जिश पैदा हो गई। तेरा बाप तो इस संसार में दोबारा नहीं आ सकता, मगर अब तू भेड़ियों के जंगल में अकेला नहीं है, नरसिंगा तेरे साथ है। फिर वो तेजी से मुड़ा और कृष्ण राव से मुखातिब हुआ, कल शाम होते ही मैं यहां पहुंच जाऊंगा और ठाकुर को अपनी मौजूदगी में रुखसत करूंगा। देवता मुझ पर अपने कर्म का साया बरकरार रखें और एक लुटेरा अपना अहद निभा सके। यह कहकर नरसिंगा मंदिर के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अकेला आया था और तन्हा वापस जा रहा था, मगर कृष्ण राव के मुसल्ला मुहाफिजों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उस पर पुश्त से ही कोई वार कर सके। नरसिंगा के जाने के बाद कृष्ण राव ने शुजाउद्दीन कामरान के सामने अय्याराना खुशामद का मुजाहरा करते हुए कहा, छोटे ठाकुर, गुजरी बातों को भूल जा। अब मैं तेरे रास्ते की दीवार नहीं हूं। अगर तुझे दौलत की जरूरत है तो मैं तेरे कदमों में सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा, लेकिन तू मेरी तरफ से नरसिंगा के दिल को साफ कर दे कि वो तेरी बात बहुत मानता है। तूने मुझे गलत समझा ठाकुर। कामरान का लहजा इंतहाई तल्ख और नफरत आमेज था। पहले तू नरसिंगा का हिसाब चुका दे, बाद में चुपचाप मेरा कर्ज अदा कर देना। मैं तुझसे मंदिर के एक सुनसान गोशे में अपना उधार नहीं मांगूंगा। मेरी तलब का अंदाज बहुत सख्त होगा ठाकुर। यह कहकर कामरान अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।